अपन कल का मैं वो चौथा सूत्र बोल रहा था ना, अष्टावक्र गीता का तो बहुत सारा है, अपन वो बाद में हम्म कर। चौथा सूत्र है वो बहुत ही क्रांतिकारी सूत्र है एकदम। तो चौथा सूत्र मैं लेता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। ये पहले ये भी जो टीका भी है ना, बहुत अच्छी लिखी है। और बहुत चौथा में जाने से पहले उसका थोड़ा भावार्थ बोलता हूँ। कथम हम्म वानोक्ति कथम मुक्तिर्भ विविशति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेत द्रबुहिम मम प्रभो। हे भगवान, हम्म पूछ रहे हो सवाल कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुझे बताओ। और तीन सवाल हम्म पूछे। हे प्रभु, हम्म उस आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, संसार हम्म से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात हम्म जन्म से संसार कैसे छूट जाता है, एवं हम्म वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है। हम्म अब ये चार प्रश्न पूछ करके जो पूछ रहे हैं अष्टावक्र को, तो अष्टावक्र में इस तरह की जिज्ञासा रखने के लिए चार श्रेणी में उन्होंने बोला कि आदमी या तो ज्ञानी होता है, अज्ञानी होता है, या मूढ़ होता है, या मुमुक्ष होता है। तो ये पात्रता देख करके बोलते हैं। तो पात्रता की फिर कसौटी पे कसते हैं, उसकी विवेचन अपन बाद में करेंगे कि ज्ञानी कौन है। ज्ञानी का एक एक शब्द लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी लेना चाहूंगा कि ज्ञानी का क्या लिखा है। क्योंकि संशय और विपरीत से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है। ये वाला थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों को प्रमाण 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 तत्व प्रमाण है। जब मतलब साथ में होता है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, तब वो अज्ञानी होता है। पूरा अगर शब्द आ गया, मति श्रुत आ गया, और अगर अपने आनंद का अनुभव नहीं किया, तो वो ज्ञानी नहीं होता है। या एक अपेक्षा से शब्द ज्ञानी तो है, बट सत्य ज्ञानी नहीं है, ऐसा है। ये वो बताते बहुत ऐसा काट काट के बोलते हैं। जो चौथा जो सूत्र है ना, वो बहुत ही क्रांतिकारी और इतना स्पष्ट देता है, विच आई वांट टू टेक इट राइट नाउ बिफोर वी गो टू दिस तत्वार्थ सूत्र। छठा आ गया, चौथा, हाँ। ये सूत्र है, आप देख सकते हैं। हाँ, यदि देहम पृथक हाँ कृत्य चित्ति विश्राम्य हाँ हाँ तिष्ठसि। हाँ। ये यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी। अगर देह को पृथक करके, चित्त को अलग करके विश्राम में बैठता है, अधुनैव, ये बहुत क्रांतिकारी अधुनैव सुखी शांत, इसी वक्त। नीचे अर्थ देखा है, हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके, चित्त को मतलब लहर को आत्मा में स्थिर करके स्थिर हो हम्म जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होएगा। जब तक चिड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, अर्थात परस्पर के अध्यास का न्यास नहीं होता, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का न्यास हो जाता है, यानी कि उसके साथ राग द्वेष का, यानी लाइक, उसी काल में जीव मुक्त हो जाता, उसी काल में, उसी काल में। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अधुनेव, अधुनेव, अभी। देखो ये शब्द वाला अधुनेव, अभी, हम्म। अभी, इसी वक्त। अब हाँ, अधुना, हाँ अधुनैव। हाँ। अधुनेव का मतलब अभी इस वक्त। यही मोक्ष है, अभी। हाँ, यही मोक्ष है। मोक्ष का इसी मतलब के मारे शायद मैंने एक बार बोल दिया था कि बहुत सरल है। है। हाँ इसी के मारे बोल दिया था कि बहुत सरल है, जिससे कहते हैं ना, पहले से ही धारणा यह बना ले, अरे यार, हाँ अच्छे अच्छे महापुरुष, बड़े बड़े आचार्य, वो भी मुक्त नहीं हुए। तो हाँ। नहीं हुए, इसका कारण आ गया ना समझ में। यस। अब जैसे दीदी ने बोला कि वो हम एकम का चांद है, यानी कि बिजली कौंदी उतना ही चांद है। लेकिन हम्म वही चांद जब 24 घंटे रहेगा, उस 1 सेकंड के चांद में और 24 घंटे के चांद में कोई फर्क नहीं। हम्म सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क है। उसकी क्वालिटी ऑफ चांद में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइट में कोई फर्क नहीं। हम्म जो लाइट 1 सेकंड के लिए होती है, या 24 घंटे चलाओ, लाइट वही है जो 24 घंटे हो रही है।
24 घंटे हो रही है, उसको अपन अरिहंत बोलते हैं, अरिहंत हम्म अवस्था। हम्म हम्म। और अभ्यास से, प्रैक्टिस से आती है। हाँ, अभ्यास तो पहली शर्त है। हाँ, अभ्यास पहली सर। हाँ, और वो रोशनी एक बार आना, वो उसमें जो भी समय लगना है आपका, पुरुषार्थ कितना है, कितनी तीव्रता है, कितनी मुमुक्षुता है, कितना मन में इच्छा है कि उस आनंद को आप अब प्राप्त मुझे करना लगता है चाहते ये हो। जो फैक्टर तो काम करते ही है। सबसे बड़ी बात है स्पष्टता। हाँ शुरू में मति ज्ञान की स्पष्टता चाहिए, श्रुति ज्ञान की हाँ, स्पष्टता भी चाहिए। तभी आप उस अनुभव रूप में जा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसीलिए एबीसीडी से शुरू किया। हाँ, और इसीलिए मैं आज कुछ आपके सामने कुछ दो शब्द भी बोल पा रहा हूँ। बोलने की मैं तो माफी भी चाहता हूँ, पता नहीं ये गलत आदत है मेरी, बोल जाता हूँ, नहीं नहीं, सुनना कोई ज्यादा। बात नहीं, उसमें तो और कंफर्मेशन है ना, बोलने का ऐसा कुछ है नहीं। इट इज अ रिकन्फर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। तो कठिनता तो ये कि एक ही बात की है हम्म। कि मति ज्ञान को विस्तृत तौर पे जो चारों धारणाएं हैं, चारों जो पर्याय इसके घटक हैं, लेवल, उन हाँ, लेवल्स है। इहा और धारणा तक अग्रह पहुंचने वाली बात। इहा अवाय धारणा। हम्म अग्रह इज परसेप्शन, हम्म इहा इज कंसेप्शन, हम्म। अवाय इज जजमेंट, और धारणा हम्म। इज रिटेंशन। धारणा इज रिटेंशन। रिटेन। रिटेंशन, इट इज रिटेन्ड विद योर सोल। रिसेप्शन टू रिटेंशन। परसेप्शन टू रिटेंशन, दैट इज कॉल्ड डिसीजन। डिसीजन जो अपन बोलते हैं, ठान लेते हैं, आदमी ठानता तभी है जब वो रिटेन रहता है, वो विचार रिटेन रहता है। ऐसे विचार हम्म। आया आया राम गया राम विचार नहीं होता। हम्म। वो विचार हाँ, वो सुपरफिशियल सुपरफिशियल हो गया। हाँ, सुपरफिशियल मतलब, इसी सुपरफिशियल का दूसरा नाम है मेंटल लेवल। और उसी हम्म सुपरफिशियल की गहराई का नाम है स्पिरिचुअल लेवल, यानी कि आत्मिक लेवल। हम्म एक मानसिक, हम्म। एक आत्मिक लेवल। जो धारणा है वो आत्मिक लेवल है। और जो या ठान लिया तो वो आत्मा से जुड़ा हो गया, अंदर से हाँ डिसीजन हो गया। बस वही खिंच। इसलिए उस हिसाब से मैं बोलता हूँ सरल है। हाँ, बट वही सरल, वो सरल कब होता है जब आपने एक क्षण भी ऐसा अनुभव किया ना, तब सरलता निकलती है। हम्म जो पहले सूत्र है, मति श्रुत, वो मतलब शब्द में समझने वाली बात है। और हम्म सत्य का मतलब है, उस सत्य का अनुभव जब तक आपको नहीं है, तब तक आप केवली नहीं हो सकते। एक क्षण का केवली, या बीज केवली, पौधा हम्म केवली या प्लांट केवली तो 13वां गुणस्थान है। बीज के हम्म तो हो गया उसी वक्त। हम्म अष्टावक्र गीता उस बीज केवली की बात कर रहे हैं कि इसी वक्त तुम्हारा मोह है, मोक्ष, मोह का हम्म क्षय इसी वक्त हो जाएगा, हो ही जाएगा ना। हम्म अपनी आत्मा हम्म कब रहती है उस टाइम पे, जब हम हम्म मात्र ज्ञाता दृष्टा में होते हैं, तो हमारी आत्मा उसको अनुभव करती है, उस स्वरूप को, और हम्म आनंदित होती है। अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत, वो उस क्षण के लिए तो अनुभव हो ही जाता है, हम्म क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं और उसके अलावा हम्म। जो भी है आप जो हाँ। इतना सटीक उदाहरण दिया हाँ। लहर और सागर का, हाँ। तो वो चाहे भले आलम्बन किसी भी चीज का एक ले लो, हाँ, तो बस सरलतम ये है कि सामने बैठे हो सागर के। बस। अब उसमें फ्लॉट फ्लॉट करना है, स्विम नहीं तो करना है, फ्लोट करना है बस। हाथ 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 पांव नहीं चलाना है, रिएक्ट नहीं करना है, ज्ञाता और दृष्टा है। ये बस लहरें आ रही है, लहरें जो आ रही है वो मैं नहीं हूँ, बस मैं बस सागर हूँ। बस बस बस, तो ये बात जब प्रगाढ़ होगा, तो धीरे धीरे आत्मा प्रस्फुटित होगी। और उसका पावर इतना बढ़ेगा कि जो माइंड नहीं कर सकता है, जो माइंड को चाहिए वो तो अपना होता है, और नहीं होता तो उसको परवाह नहीं। हम्म ऐसा। तो माइंड इज अ फाइनाइट सोर्स, and soul is infinite source. When the soul becomes finite, that is called as mind. And when it is no mind situation, the soul is infinite. जिस कॉन्शियस माइंड से अपन रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, दैट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। और जो सोल है, इसका स्वरूप इनफाइनाइट है। तो जब माइंड अपन लगा रहे हैं, एक तरह हम्म से इनफाइनाइट को हम फाइनाइट बना रहे हैं, ऐसा है। हम्म जबकि हम हैं इनफाइनाइट।
हम्म अब उस इनफाइनाइट को अगर लौकिक रूप से समझना हो, जहाँ की जो कि आत्मा का पर्पस, हम्म फिर भी अगर किसी को लगता है खुजली आ रही है, तो उसका खुजली का भी जवाब है, हम्म हम्म तो खुजली करेगा ही। हम्म तो उस खुजली का जवाब लौकिक रूप से कैसे है? कि वो हम्म 4 आर जो मैं बोलता हूँ कि जीवन में आदमी को क्या चाहिए, 4 आर चाहिए। और जो एक हिसाब से सही भी है, अर्पिता निर्पिता सिद्ध के हिसाब से, हम्म कि रुपीज चाहिए। तो रुपीज का संबंध कहाँ से आता है? टीम से आता है। जितने बड़े टीम उतने बड़े सपने उतने बड़ा नाम। टीम हम्म का मतलब क्या है? कि वो आदमी उसकी आत्मा से उस आत्मा को जोड़ लेता है, वो टीम का पार्ट हो गया। और जरूरी नहीं कि वो फिजिकली मिले। हम्म और आदमी का कैरेक्टर ऐसा चीज होता है, जो कहीं बैठा बैठा, कोई आदमी कहीं बैठा है, उसके बारे में आपको आज राजा जनक क्या नाम और अष्टावक्र से आप मिले नहीं, बट उनका हम्म इमोशनल डिपॉजिट हमारे मन में है। भगवान हम्म महावीर से अपन मिले नहीं, लेकिन उनका मन में है। मोदी जी से शायद आप मिले नहीं, बट उनके मन में है। दैट इमोशनल डिपॉजिट हम्म इज देयर उनका। तो वो आदमी वहां से जुड़ जाता है। जब जुड़ता है, जब ये सद विकार से निकल जाता है और जुड़ जाता है, तो लोग जुड़ जाते हैं। लोग जुड़ते हैं तो वो उनके लिए कुर्बान हो जाते हैं। कुर्बान हो जाते हैं तो उन हम्म जो लोग जुड़ते हैं, हर एक आदमी में 4 फैकल्टी है। नॉलेज की या पावर की, नॉलेज की नहीं बोल सकते, पावर की। पावर की 4 फैकल्टी, एवरीबडी possesses 4 फैकल्टीज ऑफ पावर। 1 इंटेलेक्चुअल, 2 फिजिकल, 3 सोशल, और 4 स्पिरिचुअल। 4 पावर हर आदमी के पास है। हम्म और फिजिकल और इंटेलेक्चुअल की इनफाइनाइट क्वांटिटी है। जो स्पिरिचुअल हो जाता है तो दूसरे लोग जुड़ जाते हैं, तो उनकी फिजिकल, उनकी इंटेलेक्चुअल उसकी हो जाती है। ये संबंध है। एक आत्मा से दूसरा आत्मा जुड़ जाती है तो सामने वाला का फिजिकल पावर भी आपका पावर हो जाता है। क्यों? क्यों कहना मानता है हम्म कि भाई हम्म पानी की गिलास लाजिए, तो हाँ भाई साहब मैं लेके आता हूँ। हम्म तो वो उसकी फिजिकल पावर आपकी फिजिकल पावर हो गई। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में वो पावर है। हम्म तो 700 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे हैं, तो वो सारे आपके हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही यही है। हम्म वो आपकी बात सुनेंगे, हम्म क्योंकि वो सुनने का मैसेज गया आत्मा से। मेंटल से जाता तो शायद नहीं सुनता हो। हाँ, वो लिमिटेड है। हाँ, इनफाइनाइट जो आत्मा का मैसेज, और हाँ, वही हो रहा है अभी आज। ये जो मोदी जी का मैसेज है, वो हाँ, उनके शरीर का मैसेज नहीं है, उनकी आत्मा का मैसेज है। तो बाइडेन भी हाथ मिलाने को आ रहा है, हाँ, मैक्रोन भी आ रहा है, और हाँ, सारे ही, जब पुतिन हो चाहे वो कोई भी हो, दुश्मन तो है ही नहीं उसका कोई। हाँ। और तो उनका विवाह सवाल, तो है, हाँ, विवाह हो तो दुश्मन हो। नहीं, विवाह वो करते हैं और जानबूझ के करते हैं। जब हम्म मतलब रावण को अगर तलवार चलानी तो राम चलाते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है। हम्म हम्म तो उसकी भी प्रायश्चित होती है। सही माने में तो हम्म वो भी सही नहीं है, लेकिन ऐसे जैन जैन कुल में भी ऐसे क्षत्रिय हुए हैं जो दिन में मुंड काटे और रात को प्रतिक्रमण करते हैं। और मुंड हम्म काटने के बाद में बोला कि वो मेरा राष्ट्र धर्म था, हम्म आत्म धर्म से अलग है। और हम्म प्रायश्चित किया कि मेरा ऐसा राष्ट्र धर्म भी मुझे इस आत्मा को प्राप्त नहीं हो, ऐसी प्रार्थना कर। हम्म कितनी क्लियर स्पष्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन है नो उसके। नो स्कोप फॉर एनी कंफ्यूजन, आई मीन। हाँ। तो ये बहुत ही सूत्र इतना जबरदस्त है। ये सूत्र था ना, यदि देह पृथक कृत्यम, वह कंडीशनल है भाई। चित्थी विश्राम में तिष्ठसि। हम्म विश्राम, विश्राम ही आपका स्वरूप है। विश्राम तिष्ठसि, अधुनेव सुखी शांत है। उसी वक्त, हम्म ये उसी वक्त जो घोषणा है ना, वो जबरदस्त घोषणा है। सारे मोक्ष अगले जन्म में होगा और 7 जन्म में होगा। और उसका बीज रूप समझ में आना चाहिए, ये बीज रूप है। हम्म हम्म उसकी क्वालिटी ऑफ मोक्ष इन अर्यंत अवस्था एंड क्वालिटी ऑफ मोक्ष ऑफ ए श्रावक फॉर ए सेकंड इन द ध्यान इज हम्म एग्जैक्टली सेम। देर इज नो डिफरेंस। इस हम्म मात्र भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा वो घोषणा करते हैं। बंद मुक्तो भविष्यसि। फिर बंद मुक्त वहां उस टाइम पे हो जाता है। और जब जब उस अवस्था को आप समय में बढ़ाते जाते हो, यानी कि चिंतन करते जाते हो, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते जाते हो, तो वो धीरे 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 आपका काल बढ़ता जाता है। और 24 घंटे की सामयिक जिसको अपन बोलते हैं, वैसी सामयिक अवस्था में आ जाता है। उस टाइम पे मुक्ति है या नहीं है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, और ये बात प्रगाढ़ हो जाती है कि भाई मैं बहुत बार ऐसा कर चुका हूं, अभी बार बार मैं क्यों कर रहा हूं ये बार बार उसको। क्योंकि पुरानी आदत पे, पुराना पंखा चल रहा है, वो लाइट बंद करने के बाद भी चलता रहेगा, थोड़ा उसकी आदत है। तो वो आदत से धीरे 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 वो बंद हो जाएगा, वो सारा इनर्शिया को तो झेलना पड़ेगा।
ये भी अपना सोल का भी इनर्शिया है, देयर इज अ मास मोमेंटम अटैच टू इट, जिसको अपन कार्बन शरीर बोलते हैं। ये कार्बन शरीर का मोमेंटम है, लेकिन ये हम्म मोमेंटम आएगा क्योंकि बीच में जागरूकता आ गई है, जागरूकता बीच में घुस गई। वो जागरूकता ही उस लिंकेज को तोड़ती है, नहीं तो भाव। कार्बन को अलग कर देगी आत्मा से। हाँ, उसको तोड़ देती है, उसका पृथक करने की जब शक्ति आ गई, यानी कि आत्मा जागरूक हो गई। अब जब तक मैं सो रहा था तब तक तूने मेरे बहुत सार चोरी हुई, रो चोरी किसने करी? आश्चर्य से वो चोरी खुद नहीं करी। अब चोर में तो हम्म पार्टी दूसरी होती है, बट यहाँ आत्मा विभावी होकर के खुद खुद की चोरी खुद कर रहा है। ये बड़ा हम्म दुखद आश्चर्य है कि खुद की चोरी खुद ही कर रहा है। लेकिन जब जाग गए। सारे कालिदास, हैं? कालिदास हो रहे हैं यार, सारे कालिदास हो गए। एग्जैक्टली, वो उसी जहाँ उस बैठे हैं उसी रूखने को काट रहे हो। बस 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 ये बात जब समझ में यार कि कालिदास होना यही हुआ ना कि उसको हाँ। एहसास ही नहीं है कि जहाँ मैं बैठा हूँ उसी को काट रहा हूँ, तो गिरेगा, माँ तो फूट ही, कान सही। टूट ही पाया। वो उसी लकड़ी को काट रहा है जहाँ बैठा है। ऐसी ऐसी परमात्मा से वाणी नहीं सुनने से पहले ऐसा ही होता है। हम्म। आगे बढ़ो। मंगलम जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र हाँ साहब। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र। हाँ। बढ़िया है, आप इनको भाग्यशाली हो, क्या? आप भाग्यशाली हो। भाग्यशाली तो हम, आप मिले तब से ही हवा, इतने हाँ, बड़े भाई साहब हमें इतने अच्छे मिल गए, फिर हमें क्या चाहिए, परिवार इतना बढ़िया मिल गया। नहीं, भाग्यशाली हो हर तरह से। ये आपका आशीर्वाद है बड़ों का। हाँ, बड़ों का। और बहुत बार आपने पोषण किया इसको हमारे में संस्कार डालने का, तो वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। बचपन से ही एक हमेशा आप गाइड करते थे ऐसा। हम्म। मति ज्ञान के अब इसमें जो अपन बात कर रहे थे कि मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। अब ये चार लेवल है मति ज्ञान के: अवग्रह, इहा हम्म और धारणा। तो हमने चारों बात तो करी। हम्म ये लोक में भी है, हम्म और हमारे चिंतन में, आत्मचिंतन दोनों पे लागू पड़ते हैं। तो अवग्रह, इहा, अवाय धारणा। दूसरी तरह से अपन देखें तो बहुत सारे अवग्रह स्टेज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आज किसी ने घंटी बजाई, अपने को मन में आया, कौन आया हम्म होगा? दूध वाला आया होगा, अखबार वाला आया होगा, क्या आया होगा? वो अवग्रह अवस्था में ऐसा परसेप्शन में होता है, क्योंकि हमें वो हम्म पक्का नहीं है, कच्चा कच्चा है। तो ये हम्म विचार आया, वो हम्म विचार आया, वो विचार आया, ये विचार आया। तो दूध वाला है कि अखबार वाला है, कि कौन है, कोई नया आदमी है, ऐसा मन में होता है। फिर बाद में क्वेश्चन आंसर होता है, कि ये क्वेश्चन आंसर होता है कि इस टाइम पे सुबह तो यार दूध वाला अखबार वाला हो सकता है, तीसरा तो कोई नहीं हो सकता। तो आपने वहाँ शॉर्टलिस्ट किया, धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट करता आदमी। ऐसे ही लोक व्यवहार में डिसीजन लेने के लिए कि यार मकान अटल लूँ बटल लूँ, सगे अटक करूँ बटक करूँ, अपने मिलने वाले से आदमी बात करता है, तो फिर पता चलता है, क्वेरी करता है कि यहाँ क्या है। तो क्वेश्चन इज अ मदर ऑफ नॉलेज। अब स्वाध्याय में भी जो बताया ना, तो स्वाध्याय के 5 प्रकार अपन बताएंगे। RQTRT, उसके मैंने शॉर्ट एक्रोनिम बना रखा है। आर क्यू हम्म टी आर टी जब स्वाध्याय करते हैं उसके 5 रूप है: R फॉर रीडिंग, Q फॉर क्वेश्चनिंग, हम्म हम्म Q फॉर क्वेश्चनिंग, RQTRT, फिर थिंकिंग, उसकी विचारना करना। R फॉर रिविजन, उसका रिविजन करना। और RQTRT लास्ट इज टेलिंग, यानी कि उपदेश देना। हम्म अब उपदेश लास्ट अवस्था है कि जब आपको, इफ यू वांट टू मेक समवन लर्न, आस्क हिम टू बी अ टीचर। किसी को और लर्न करना है तो टीचर अवस्था में तो आप बोल रहे हो तो जो जो पांचों श्रेणियों से गुजर चुका हो, रीडिंग से लेकर के टीचर तक। हाँ, तभी वो बोल पाएगा। नहीं तो बोल ही नहीं पाएगा ना, जब तक वो, उसको हम्म कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है ना, वो जो कॉन्फिडेंस दिखता है। और कॉन्फिडेंस में आत्मा तो देखो सबसे बड़ी जो साक्षी है वो आत्मा की है। धीरे धीरे वो आत्मा अपने आप को आत्मा पहचानेगा। और जो हमारी गलतियां हैं, अपन बाहर कहीं भी दूसरी जगह मुखोटा पहन सकते हैं, पर्सोना पहन सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, बट आत्मा के हम्म सामने मास्क नहीं लगा सकते। जो हमारा चेतन तत्व है वो तो परमात्मा स्वरूप है, उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो धीरे 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 ऐसा बचपन में आज दिन तक हमें ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जहाँ अंदर बार हमारा एक जैसा रहा होगा, किसी परिस्थिति वश रहा होगा, जेन्युइनली रहा होगा या नॉन जेन्युइनली रहा होगा। ये सारी चीजें टूटती जाती है, और माया छिन्न भिन्न हो जाती है, माया छूट जाती है।
माया का मतलब ही है कि अंदर बाहर एक जैसा नहीं। तो अपने आप से अपने कितनी बार माया करी होगी, ऐसा अपने आप को हम्म आत्मावलोकन करेंगे। और उसके जब पर अपने मन में आएगा तो उसी टाइम पे आत्मस्थान होगा, उसी टाइम पे कर्म निर्जित होंगे। फिर आगे बताएं मति ज्ञान आगे, बहुविध क्षिप्र अनिसृत असंदिग्ध ध्रुव और इनके प्रतिपक्ष अर्थात अल्प अल्पविद अक्षिप्र। अब ये इसकी क्वांटिटी और इसकी इंटेंसिटी उस पर अलग अलग नाम दिए हैं कि मति ज्ञान में बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जिसको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, किसी को कम ज्ञान हो। तो बहुविध कम, किसी अलग अलग तरीके से बताने का ज्ञान हो। किसकी क्षिप्र मतलब उसकी इंटेंसिटी जो उसकी त्वरा है, वो त्वरा बहुत ज्यादा है, किसी की कम त्वरा है। ये सारे मति ज्ञान के प्रकार बताएं। मूल में जैसे ये जो सूत्र है ना, इसमें विषयान विषवत, किसमें? ये हाँ, जो ये वाला तो हाँ मैं इसमें आ गया, हाँ ये वाला छोड़ हाँ, दिया मैंने। विषय। विषयान विषवत। तो विषय को विष के समान जिस दिन मान लोगे, हाँ। मतलब तो आप आत्मा का स्वरूप को मतलब आत्मा ही देखेगी कि जो कुछ ये हो रहा है मेरे आसपास, हम्म। जिसमें ज्ञाता दृष्टा ही बन करके ये जो विषय है, हम्म। इनको यदि विष मान लूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। बिल्कुल। इन विषयों को भी देखो, विषय शब्द में अगर जाएंगे तो पहला शब्द आता है विषय का मतलब सब्जेक्ट। हम्म सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। हम्म कर्ता मतलब डूअर। हम्म डूअर में मतलब इंद्रिय। अब इंद्रियों के हम्म विषय में एक तरह से एक एक अपेक्षा से वो राग पैदा करते हैं। तो हम्म विषयों को इसने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया जनक। हम्म ये इसका भी अपन उसमें बाद में लेंगे, मैं इसको ले रहा हूँ। बट क्रॉस क्वेश्चन हम्म कि आप ऐसा बोल रहे हो कि विषय में नहीं होना चाहिए, बट ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए, वो विषयों का भोग करते थे फिर भी वो तो मुक्त हो गए। तो फिर इंद्रियों हम्म का ऐसा कैसे आप बता रहे हो? ऐसा प्रश्न किया, हम्म काउंटर हम्म क्वेश्चन किया जनक ने। उसका हम्म जवाब दिया वापस अष्टावक्र ने हम्म कि विषय है क्या। विषय हम्म, इंद्रियों में दिख रहा, वो विषय नहीं है, उसके साथ जो अटैचमेंट है वो विषय है। ऐसा। आसक्ति। हाँ, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मजा, वैसे ही इन विषयों को भोगने से भी पुरुष संसार मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इसलिए मोक्ष को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं। फिर लास्ट में विषय भोग ये प्रश्न पूछा, ये सवाल पूछा, विषय भोगने से ध्यान नहीं रह सकता। और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि, राजर्षि का मतलब वो ऋषि भी है, यानी कि उनको एनलाइटनमेंट है। ऋषि शब्द का हम्म मतलब हमारी भाषा में हम सम्यक दृष्टि बोलते हैं जैनिज्म में, और हम्म ऋषि सनातन धर्म बोलते हैं। हम्म जिसको आत्मा का पहली बार अनुभव होगा वो ऋषि है। और राजर्षि का हम्म मतलब राजा के सारे सुख सुविधा उनके पास है। एक महर्षि एक राजर्षि है। तो एक हम्म की तारीख में आज क्या मोदी जी को कौन से सुख सुविधा है? उनको एरोप्लेन से तो 1 मिनट में ले खड़ा है। अपन साइकिल से बाहर नहीं आए और वो एरोप्लेन में घूम रहे हैं। हम्म जबकि उनके पास वैसे कुछ भी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। ऐसा हुआ। हम्म राजर्षि की अवस्था ही वही है। हुए हैं उनमें, उन्होंने भी उनका त्याग नहीं किया, और वे आत्मज्ञान हम्म को प्राप्त हुए और भोग भी भोगते रहे। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? ये प्रश्न किया। हम्म फिर उन्होंने बताया कि सही संसार क्या है। जो स कसाय त्वा जीवे, अभी अपने सूत्र में भी आता है कि कसाय युक्त यानी कि राग युक्त। राग युक्त करते हो, राग संसार है। वो गोंद जो चिपकाता है ना, गोंद संसार है। जिससे वस्तु चिपक रही है वो संसार नहीं है। अपनी गाड़ी बंगला परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अब घूम फिर के वही है ना, आसक्ति नहीं है, आप केवल ज्ञाता और दृष्टा, आप देख रहे हो डांस हो रहा है, बस। अप्सराएं नाच रही है, बस उसमें सोने का स्वरूप महल है, आपको पता देख है, रहे ये हो। स्वरूप ये स्वरूप पता है कि अप्सराएं सिर्फ आंख के शरीर के लिए है, मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। मेरा स्वरूप हाँ मात्र ज्यादा दृष्टा है। अगर मैं इसमें घुसा तो लक्ष्मण रेखा छोड़ूंगा। वो अगर उस रूप हाँ में है तो कोई मतलब नहीं, वो चाहे वो अप्सरा है कि गोल्ड है कि सिल्वर है कि आदमी है क्या है। ये एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते, परंतु इनमें जो आसक्ति है, यहाँ हम्म आसक्ति बताया। एवं स्वरूप से हे राजन, आपका कहना सत्य है। एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु उनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से, 5 इंद्रियों के विषयों में से किसी एक को अप्राप्त होने से चित्त की जो व्याकुलता होती है, उस व्याकुलता पर अटैक किया। हम्म वो संसार है। व्याकुलता कब होगी? जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा छोड़ोगे तब। और सदैव उसी में मन का लगा रखना आसक्ति है।
तो भय शोक चिंता इनका मेन कारण है कि आप वो बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, और ऐसा बार बार अपने लिए आदत पड़ी हुई है। मात्र ज्ञाता दृष्टा बोलने के बाद बहुत बड़ी जवाबदारी हो गई मेरी आत्मा के ऊपर, कि अभी मेरे को भय शोक चिंता अगर आता है तो मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा में नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी हम्म, जवाबदारी हमने हमारे ऊपर ले ली जिन शासन में आकर के, और भगवान बोल रहे हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहा है? जो तुमको लग रहा है मेरा हम्म, भाई वैसे भी तुम्हारा बच्चा ही जलाएगा, ये हकीकत है भाई, इसको याद हम्म, रखो। हम्म। तो हाँ, क्या? मतलब किसी कारण से यदि आपको ऐसा है अवस्था में पाते हो, मान हाँ लो आपको किसी ने आघात किया, विष पिला दिया, या हाँ आपको घात कर दिया, तो हाँ आपको जिस वक्त होश है और आपको ये पता भी लग गया है और हाँ, शरीर को मालूम है छोड़ना है, तो उस वक्त जो आपको बात सोचनी वो इतना सा है कि भाई मैं देख रहा हूँ बस और मैं जान रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, और मैं बस। बिल्कुल मेरे आक्रोश नहीं है उसके प्रति, न हम्म। मेरे को उसके प्रति कोई राग है न गुस्सा है। किसने किया, किसी ने पता भी लग गया तो भी उसको क्षमा कर दो, भाई ठीक है तुमने अपना काम किया। सही बात। और ये उस चिंतन तक जाना, उस अंदर अंदर में प्रगाढ़ हो जाना, वही हमारा स्वाध्याय का फल स्वरूप है, वही हमारा कारण है मोक्ष का। फिर आगे लिखा व्यंजना, तो इसको मैं बंद करता हूँ अभी। और ये उसकी, हम्म। तो ये अष्टावक्र गीता है ना, इसमें इन सारी चीजों को देखो आप, ऐसे ऐसे चीजें लिखी है कि ये सब पंडित और माला मंत्र इन सब कुछ इनको हटा दिया, सब कुछ है ही नहीं इसमें। माला हाँ, मंत्र पूजा जाप, इसलिए अष्टावक्र सनातन में इतना प्रमोट नहीं हो पाए। जो सो कॉल्ड जो इस तरह के लोगों को, उनको बोलते हैं हमारी दुकानें बंद होगी, ये तो सब दुकान हाँ, वाला काम है। हाँ, अनुष्ठान बंद हो गए। हाँ हाँ, अनुष्ठान सब बंद हो गए। ये लाओ अगरबत्ती लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये करो, बलि चढ़ाओ। इसका कोई जगह ही नहीं है। बलि बलि किधर भाई? कौन सी बलि चाहिए? कोई बलि नहीं है। बलि चढ़ानी तुम्हारे क्रोध मान माया की विषय की बलि चढ़ानी है। हम्म, गाय गाय क्यों लेके आया? हम्म, अब ऐसा, ये हम्म, गाय अगर वहां चढ़ेगी तो वो अच्छी गाय, वो बलि अच्छी है, ये तो सारी फालतू बातें हैं। हम्म, इनको बहुत जबरदस्त काटा है, इवन ओशो ने भी काटा है, और जो जो महापुरुष हैं अष्टावक्र ने काटा है, इनको बिल्कुल जगह ही नहीं दी। अब जगह ही नहीं दी तो फिर हम्म। बदनाम हो जाते हैं। बदनाम हो जाए तो उनको वो सो कॉल्ड ऐसी कल्ट में ये बातें नहीं चलती है। ये तो कुछ नहीं है। भाई ऐसा है कि यदि जो आदमी जैन नहीं है और हाँ, जैन का शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, वो यदि अष्टावक्र गीता पढ़ता है तो उसकी उसकी जो पकड़ और एक जैनी की पकड़ में फर्क प्योरली होगा। सेम है, प्योरली सेम है। नहीं, जबरदस्त। एक है जैनी, हाँ, हाँ, वो नहीं पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि उसके जो, हाँ, उसके जो वो क्या बोलते हैं ना आपके, फ्रेमवर्क जो ही अपने नहीं। आते हैं ना टीवी एंटीना, एंटीना, हाँ, एंटीना भी नहीं आएगा। हाँ, उस एंटीना रिसीव नहीं करेंगे। हाँ हाँ, रडार ही कौन, रडार ही कौन। हाँ, क्या बोला, क्या निकल गया, कौन सी लाइन, हाँ, वो तो प्री टेक्स्ट, जब तक आपका दिमाग में प्री टेक्स्ट नहीं है क्लियर। अब इन्होंने बिल्कुल। बोल दिया है कि भाई शरीर को आप विषय से विषय को विष समान मान करके आत्मा से दूर कर दो। हम्म। अब ठीक है, अच्छा है, सेंटेंस इज गुड, बट किसको समझ में आएगा ये? कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ जैसे हाँ, निष्काम कर्म है। अब बोले यार कर्म हम्म, भी करना, निष्काम करना नहीं, क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम्म, इसका, हम्म, इन सब बातों का रहस्य सिर्फ एक शब्द से खुल जाता है, वो है वेद विज्ञान। जब तक वो नहीं, हम्म, तब तक आदमी शरीर और आत्मा को अटैच करके समझेगा। तो हम्म, निष्काम निष्काम कर्म करना है, तो ये प्रश्न उठेगा कि भाई निष्काम कर्म करना है तो आदमी कर्म ही क्यों करेगा? हम्म, वाई ब्लडी हेल यू विल डू समथिंग? जब आप करता निष्काम, भाव। तो आप क्यों करोगे? हम्म, कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू ए जनरल पर्सन। एक सवाल पूछोगे, आप बोल रहे हो कि मुझे कामना नहीं है, कामना रहित काम करना है, तो भाई तू क्यों कर रहा है फिर कामना रहित? मोटिव क्या है, मैं व्हाई शुड आई डू? हाँ, व्हाई शुड आई डू, व्हाट इज इन इट फॉर मी? व्हाई शुड आई डू? बोला फिर जो ये वाक्य बोलेंगे, अल्लाह भगवान का, तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा करता रहूंगा, मेरे को कुछ हाँ, मतलब नहीं है। फालतू बात मत करो तुम यार, ऐसा हम्म, इम्प्रैक्टिकल क्लिष्ट बातें कर्म आ करना। गए। हाँ इसको ही अंतराय बोलते हैं ना, हाँ, ये ज्ञानान अंतराय हो गई बस। वो बोला ये, ज्ञानावरणी। हाँ ज्ञानामणि कर्म आ रहा है। वो बिल्कुल वो वाला इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब तुम्हारे लेवल की पागलपन की बातें हैं। आप बताओ सर, बिना कुछ मोटिव के कौन आदमी क्या करेगा, क्यों करे? जबकि भगवान बोल रहे हैं कि तेरा स्वरूप ही मात्र ज्ञाता दृष्टा है भाई। वो जब स्वरूप, इसलिए जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ये अनंत करुणा का सूत्र दिया उन्होंने। वो अकेला रोहिणी ही नहीं था, बहुत से लोग रोहिणी की जैसे घूम रहे होंगे हाँ आसपास। हाँ हाँ, तो बहुत सारे
वो हवा ही नहीं लगना देना चाहते, और वो बोलते हैं तो उनकी जो लेवल है, जिस हिसाब से उनकी अपेक्षा से, उनकी इग्नोरेंस से वो सही बोल रहे हैं। इग्नोरेंस को अगर सही मान ले तो सही बोल रहे हैं, इग्नोरेंस को गलत मानेंगे तो भटक रहे हैं, ऐसा है। ये नहीं आता। उन्हीं के जीवन में उनका ही जवाई नहीं समझ पाया जयमाली, और हाँ। उन्हीं का ही मुख्य शिष्य गौशाला, हाँ। वो भी नहीं समझ पाया। सही बात। तो ये तो अपने अपने कर्मों की क्लिष्टता है। सही बात। व्यंजना, व्यंजनाश्यावग्रह। अब ये व्यंजन शब्द जो है ना, व्यंजन का मतलब यहाँ बोला है संयोग। संयोग में मतलब फिर आगे दूसरा एक लिखा न चक्षुर निंद्रियाभ्याम। नेत्र और मन से व्यंजन चक्षु, नेत्र और मन से व्यंजन होकर अवग्रह नहीं होता है। अब अवग्रह में भी क्या, तीन तीन लेवल बताए। जब अपन समझ पैदा करते हैं तो इंद्रियों में हम्म आंख ऐसा चीज है जिसमें जैसे अपना कान है, और अपना सेंसिंग सेंसिंग प्रोसेस को थोड़ा सा, ये बायोलॉजी चालू हुई है भगवान की, कि सेंस हम्म करें अपन। स्पर्शना मान लो, तो स्पर्शना में हाथ लगना वो अति आवश्यक है, कि अगर मैं हाथ हम्म लगूंगा तो स्पर्श मुझे अनुभव होगा, और मेरे कान हम्म को स्पंदन आएंगे तो कान से मैं सुन पाऊंगा। हम्म लेकिन आंख के साथ ऐसा नहीं है। आंख हम्म के साथ वो चीज सामने होना, फिजिकली कांटेक्ट में आना, संयोग होना जरूरी नहीं। सूरज, सूरज भी आपको देख ले, सूरज को अपन देख लेते हैं, हम्म जबकि हम्म सूरज हमारे यहाँ नहीं है, बट बहुत दूर है तो भी देख लिया। हम्म आंख आंख में वहाँ उनका स्पंदन आना, यानी कि जैसे व्हाट यू कॉल साउंड वेव्स है, वो वेव्स की हम्म कुछ कुछ अपने कान पे होगा तो कान सुनेगा, और वो वेव्स वहां नहीं है तो नहीं सुनेगा। हम्म तो व्यंजन मतलब संयोग, इसलिए आंख में संयोग जरूरी नहीं है, चार दूसरी इंद्रियों में संयोग की जरूरत है। हम्म नाक में वो जब खुशबू अगर नाक तक नहीं आएगी तो खुशबू उसको नहीं आएगी। हम्म खुशबू के कण वहां आने चाहिए, फ्रेग्रेंस के कण जो भी है। हम्म। हाँ, केवल चक्षु है जिसके लिए जरूरत नहीं है। इसके लिए संयोग की जरूरत नहीं, इसलिए दर्शन में इतनी ताकत है। हम्म दर्शन मतलब विजन, देखना। जो आप हम्म कहेंगे कि, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या, वो दिखना बहुत बड़ी बात है। दर्शन और हम्म दिखना। और मार्केटिंग में जो दिखता है वो बिकता है, और जो नहीं दिखता वो दुखता है। हम्म दर्शन के ऊपर पूरी लाइफ है। हम्म आंख से ही होती है। और आंख के भी विभिन्न रूप बताए। आंख, आंख सब कुछ बोले, आंख झुकाना, आंख मिलाना, आंख बचाना, आंख दिखाना। आंख पे कितने सारे मुहावरे, और हर एक आंख के हम्म मतलब निकलता है। आंख के कितने रूप है। हम्म। नेत्र। वही वही जैसे जैसे हाँ। आप कहते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस वो किया तो बस वहां फिर छूट गया। फ्राउनिंग किया तो बस हाँ, विभाव। बिल्कुल वो विवाह हो गया। और ये वाली दिक्कत है तो उसको इर्यापथिक बोला भगवान ने। हम्म इर्यापथिक का जो एक क्षण कर बंधन होता है और दूसरे क्षण वो विसर्जित हो जाता है। हम्म वो आत्मा को इतना लंबा उसको वो संज्ञा दी है कि जैसे धूल, डस्ट जो है, सूखी डस्ट, सूखी डस्ट जैसे शर्ट पे चिपकती है, वैसे एरिया पे तक चिपकती है। सूखी हम्म डस्ट, सूखी डस्ट आपके शर्ट पे है, और यूं यूं किया और वो निकल गई। या आपको यूं भी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही वो चलने में निकल जाती हम्म। है। इरियापथिक। एरियापथिक। और ये वाला है जो है ना, वो जन्मों जन्मांतर तक पड़ा रहता है आत्मा में। हम्म। वो इसलिए इससे बचने का कितना जबरदस्त सूत्र दिया भगवान ने। ये कर्म का बंधन का जब आगे आएगा, बंध अधिकार में सारे सूत्र है इसी में। तो इस तत्वा सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो 32 आगमों को, 45 आगमों को एक जगह उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। और वो प्राकृत भाषा थी और ये संस्कृत भाषा है। हम्म तो ये आगम लिखे थे 2000 साल पहले, और ये उन्होंने वापस 1000 साल पहले, उस 1000 साल पहले जो लोक भाषा थी वो संस्कृत थी। हम्म। उस हिसाब से लोक भाषा भगवान बनी। के टाइम पे प्राकृत थी, हाँ। हाँ, प्राकृत थी। तो प्राकृत से उन्होंने संस्कृत में डाला। ये सारे संस्कृत है। फिर तो ये वो व्यंजन की बात हो गई। अब व्यंजन में अर्थ और अर्थावग्रह, व्यंजन होना, अवग्रह होना, और उसका अर्थ निकलना। तो कैसे आपकी समझ पैदा होती है, यानी कि परसेप्शन से कंसेप्शन जाने की जो प्रोसेस है वो बताइए। परसेप्शन से कंसेप्शन की जो प्रोसेस है, तो उसमें जैसे बाहर कोई घंटी बजाई एकदम अपने, इसमें एक सकोरे का एग्जांपल आता है। सकोरे का मतलब, अगर पूरा अपना मिट्टी का सकोरा है
तो शुरू में जब पानी डालते हैं तो पानी गायब हो जाता है। मतलब पानी गायब होने का मतलब ये हुआ कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर थोड़ा पानी डाला, फिर यानी कि 2-3 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आने के बाद फिर समझ में आता कि अच्छा ये दूध वाला है, तो उसके बाद पानी दिखता है सकोरे में। तो शुरू में जब आप, इसलिए पहली बार में अपन बोलते हैं ना कि हमें सुनने में आता है, देखने में आता है, बट समझ में नहीं आता है, उसका ये उसमें कारण। लिखा है, साथ में लिखा है क्या लिखा? टेंजिबल नहीं, हाँ, टेंजिबल नॉन नहीं। टेंजिबल, हाँ, नॉन टेंजिबल। tangible। तो वो समझ नहीं आता है। इसलिए अवग्रह में आपको उस अवस्था में सिर्फ परसेप्शन होता है कि क्या है, हम्म प्रगाढ़ भी हम्म होता है अपनी भाषा में, वही जो अपन आया गया राम विचार है। हम्म फिर जब आप इहा पो होती है, क्वेश्चनिंग होती है, समझ पैदा, तो क्वेश्चन से समझ पैदा होती है। हम्म सुनना, हियरिंग, रीडिंग इज अ स्टार्टिंग थिंग, बट आत्मा से उसको लगना, क्वेश्चन बीच में आएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि धर्म में अकल की दखल नहीं होती। अब ये हम्म लोग ऐसे बोल करके, हमारे एक डायरेक्टर बोलता है कि यार मैं जब भी सुनने जाता हूँ तो धर्म में अकल की दखल नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं, तो मेरे को बोलने ही नहीं देते। हम्म अब हम्म बोलने नहीं देते तो आपको स्पष्ट नहीं होगा, तो इसलिए आधे महाराज साहब के लोग इसलिए नहीं आते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा, बट उनको उनको खुद को इतना क्लैरिटी नहीं है, इसलिए बता नहीं पाते हैं। बोलते तो किताब में लिखा हुआ बोल देते हैं, तो सामने वाले को समझ नहीं आता है। हम्म हम्म धर्म में अकल की दखल क्यों नहीं होनी चाहिए? हम्म अकल शुरुआती कदम है, इसलिए अकल का नाम है मति ज्ञान। हम्म और अकल की दखल नहीं होती, वो बात भी सही है, जब मति को छोड़ेंगे तो दखल नहीं चाहिए, बट हम्म प्रवेश तो आपका मति से ही होगा। हम्म तो अकल की दखल है भी सही और अकल की दखल नहीं भी है, दोनों बात सही है, अनिकांती है। आप अकल ही अकल लगाते रहोगे और माइंड को नहीं छोड़ोगे तो आप आत्मा का टच स्पर्शना नहीं होगी। मुझे 99% अभी जितने भी साधु संत विराज रहे हैं, हाँ, हाँ, 99% हाँ, मैं जो ग्रॉसली जो मैं असेस कर पा रहा हूँ, हाँ, ये शिवाचार्य जी ने जरूर जहाँ जहाँ मैसेज गया, इनका जो संगठन है, सानिध्य मिला आठ है। दस बीस, हाँ, इन उन्होंने उन्होंने उनको समझा है, या ये या फिर और लोग जो कि इनके संपर्क में हैं। तो अब हम्म, हम मान लीजिए 4,000 साधु है, हम्म, इवन चाहे दिगंबर हो, चाहे हाँ, मूर्ति वाले हाँ, हो, कोई भी हो। प्रश्न ये है कि वहाँ मूल तक नहीं पहुंचने से ये जो दुख और अवसाद है, हम्म, मतलब वो जो कहते हैं ना इनफाइनाइट आनंद जो है, वो हम्म, कहाँ है और क्यों नहीं है। उसका सवाल नहीं उठ रहा है। मतलब आप यदि एसी चला रहे हो और यदि कूलिंग नहीं हो रही है, हाँ, सही बात, ये प्रश्न उठना चाहिए। तो आप एसी में, हाँ, एसी का नाम लेना है, एसी इंचार्ज काम को। तो आप एसी तो आप मतलब प्रामाणिकता है आपके कि भाई आप जिस पद पे विराजमान हो, हाँ, है ना, और ऊंचा पद दिया आपको, बहुत ऊंची जगह बिठा रखा है, और आपको मान रहे हैं कि ज्ञानी ध्यानी हो आप, हाँ, तो वो ठंडक क्यों नहीं पहुंचती है श्रावकों को। सही बात, एग्जैक्टली। श्रावकों को ठंडी क्यों नहीं पूछती है, उसका जवाब नहीं है। उसका ठंडक नहीं पहुंचने का कारण है उनके पास ही नहीं है ठंडक। एग्जैक्टली, वही मेन कारण है, उनके पास भी नहीं है। क्योंकि वो वही व्याख्यान के बाद, आओ जी श्रावक जी, हाँ, अब कितना कितना लिखवा रहे हो, हाँ, उसमें चल रहे। ओली 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 में, हाँ आप बोलो जी सबसे बड़ा क्या करना है, मंदिर हाँ। वाले हैं तो सबसे बड़ी किस्में हैं, ध्वजा कौन चढ़ा रहा है, और मंदिर कौन बना रहा है। अब वो तो उनका जीवन ही इस तरह से निकल रहा है मान लो, हाँ, तो वहाँ कहाँ है अभी ठंडक, कहाँ आएगी वहाँ। नहीं आएगी, बहुत कम है, भाई वो बहुत तो कम वही है। वही संसार चालू है ना, हाँ, सफेद सिंपल खाली। सफेद जोड़े में संसार चालू है वहाँ। बस वही लफड़ा है। सही बात। तो ये मतलब अब आप अपन उनकी विराधना नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रश्न इतना अपने को दुख इस बात का हो रहा है कि उनको भी ठंडक नहीं मिली तो वो कहाँ से देंगे। सही बात है, ये ऐसा अमूमन हो रहा है, और ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी अवस्था है ना, तो उनको ऐसा बोलता हूँ मैं कभी कभी, मैं ये बोलना नहीं चाहिए कि महाराज आपने कभी कभी यूं दागते हुए कि यार वो भी छोड़ो नहीं, ये भी छोड़ो, इधर मिला नहीं, वो छूट गया, ये मिला नहीं, ऐसा होता होगा। हम्म। आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा जहां जहां भी आप गए हो, वही हम्म, सामायिक का स्लोगन ले लो, हाँ, या 20 लोगस कर लो, हाँ, यही होता है। है ना। अब हाँ, उसका मर्म कहाँ, मर्म नहीं समझ रहे हैं ना, तो जब भी तो उनको ही नहीं पता है
कि 20 लोगस मान लो मैंने केवल शब्दों का रिपीटिशन कर दिया, प्राप्ति क्या हुई? उनका वही है ना, अगेन वापस जब तक त्रिपदी समझ में नहीं आएगी या अनेकांत समझ में नहीं आएगा तब तक ये आगे सारी बातें, इसलिए भगवान ने सबसे पहले मूल को पकड़ा। और हमारी हम डीमैक्स सिक्स सिग्मा सिखाते हैं तो उसमें सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि मेजरमेंट को मेजर करो। हाँ, मेजरमेंट है वही अगर सही नहीं है तो भाई आप जो भी रिजल्ट लाएंगे सब गलत आएगा आपका ये ये खर्चा। ये 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 ठंडक इसीलिए नहीं आ रही है ना। हाँ, इसलिए सबसे पहले भगवान ने क्या बताया कि देखने को देखो, देखना हम्म, कैसे है उसको देखो, वो अनेकांत है, वो त्रिपदी है। कि हर एक वस्तु स्थिर है और हर एक वस्तु बदल रही है, ये देखना पूरा पूरा आएगा तो तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा, तो तुम्हारा देखना सही होगा। देखना सही होने का मतलब ही यह है कि कोई वस्तु है और बदल रही है। अब दोनों एक साथ जब बोलते हैं ना तो आदमी में कंफ्यूज होता है। और बहुत बार ब्रह्माच जो जो सनातन धर्म है उन लोगों को बोला ये तो कंफ्यूज है, बोला ये भी सही है वो भी सही है, ऐसा बोलते हैं। भाई उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है गौतम। हाँ, इंद्रपुति गौतम वो आए। त्रिपदी बता दिए ना, जब हाँ त्रिपदी बताया हाँ, तो समझ में आया कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं। सही बात। सबसे बड़ा इसलिए प्यारा मूल भी वही है, मैंने तो वहां छपवा रखा मेरे ऑफिस में कि दो वाक्य लिख रखे वैसा पूरा लाइफ उसमें आ जाती है। मैंने दो वाक्य मेरे उसमें, आप आओ वैसा एक बार आप देखो और आपको खुशी होगी। एक तो मेरा अभी मन है। हाँ, पर अब वही है कि मुझे वहां आने के बाद भी जो मुझे जितना समय आप यहाँ दे पा रहे हो ना, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बांधना चाहूंगा, इसलिए मैं आ नहीं रहा हूँ। इवन मेरे को जैसे आचार्य श्री के पास भी जाना है, हाँ, तो वो मुझे कहाँ दे पाएंगे जो आप समय दे रहे हो। तो मेरे को ये जो समय भी मिल रहा है तो मैं इसको बहुत बहुत कल्याणकारी मान रहा हूँ। नहीं नहीं, सही बात है। और वो मतलब ये तो कृपा इतनी है कि जो आचार्य के साथ जो संत रहते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि आपने तो कुछ अलग ही लेवल पे ले गए सब, जो जो मिला आपको कहीं न कहीं अलग। तो लगातार चिंतन रहता है ऐसा। नहीं, गुरुदेव ने लिखा ना आपका वो, हाँ उसमें हाँ लिखा है तो खुद आत्मारती हो, कहने का मतलब उस यात्रा में हो, मेरे साथ ही हो आप तो। हाँ, उन्होंने बहुत इतनी बड़ी कृपा। ऐसे वो तो मर्म के मर्म के ज्ञानी हैं, उनको तो हलना चलना सब दिखता है कि क्या चल रहा है इसको भाई को। हम्म। किसी को पड़ी भी नहीं है। वहाँ कोई अरबपति करोड़पति, उनको कुछ भगवान के सामने उनके लिए सब एक जैसे है। भैया आज अपन उनको एक खूंटा मान के आगे बढ़ रहे हैं, तो हाँ उस सारे गुण जो है उनके अलावा कहाँ दिख रहे हैं। अभी बार बार अपन परिचय दे रहे हैं किसी का, तो एक हाँ, आलम्बन वहीं का है भाई। महावीर के बाद आज की स्थिति में महावीर यही है। सही है बिल्कुल। और ऐसे चरित्र आप जब सुनते हो, श्रीमद को, श्रीमद राजचंद्र को, आत्मसिद्धि शास्त्र का, उसका भी अपन वांचन करेंगे तो आपको एक एक बात में रस पूरा। जलेबी है वो, 104 जलेबियां लगती है मेरे को, बस जलेबी खाओ। वो पहली जलेबी और लास्ट जलेबी जो इतनी है, जो मैंने रट ली चार पांच, तो मेरे को रटना अपना आप हो जाती है। रटना भी नहीं, वो अपना आप ही, वो अपना आप इच्छा होती है कि भाई इसको मुझे भूलना ही नहीं है। अब ये चौथा जो गाथा है अष्टावक्र गीता की, यदि देहे प्रतिगतम तिष्ठति विश्राम तिष्ठति, तो ये अधुनैव सुख शांतो। अब ये अधुनैव सुख हम्म। शांत बहुत जबरदस्त अंदर चिपक गया ऐसा। अधुनैव, हाँ, अभी का अभी, हाँ अभी का अभी अभी तो का अभी मोक्ष है। कैश कैश नकद, नकद व्यापार है भाई। हाँ उधार की बात ही हाँ। को। अब तो कैश तो इसलिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा ना कि क्लिष्ट ना बनाए, क्लिष्ट ना बनाए। अब कलिस और ने बनाया क्लिष्ट तो का अगरबत्ती हर लाओ आदमी पुड़को जो, लाओ। हाँ, अगरबत्ती लाओ जो पुड़को क्लिष्ट, लाओ जजमान हाँ लाओ, वहां मजो आयो जो बेचारा हाँ जजमान। हाँ, अब फिर लाओ बेचारा। प्रभावना बढ़ रही है और जयकारा लग रहा है। ठीक, हाँ ये सारी चीजें सांसारिक क्रियाएं हैं जो किसी को भी प्रोत्साहन के लिए बहुत जरूरी है। पर हाँ प्रोत्साहन किस चीज का? हाँ, वो अंत भी पता होना चाहिए ना। नहीं उस नहीं, आग हो रहा है, प्रभावना हो रही है, बहुत बड़ा मंदिर की जैसे बहुत बड़ी बात है मंदिर बनाना। कितना मतलब जो है वो समय लगता है कि तब जाके कोई चीज बनती है। पर प्रश्न इतना सा है कि जो अंदर मूल बात है, वो उसका परिचय कराने में अपना सारा श्रम लगना चाहिए। एटलीस्ट बैलेंस होना चाहिए। मंदिर बनाओ, डेफिनेटली हम्म, साधक आएंगे, महाराज साहब आएंगे, उनकी व्यवस्था होगी, उनके हाँ, शरीर की किसी व्यवस्था भी होगी। चीज को गौण गौण नहीं कर रहे हैं, वो भी एक आधार है हाँ वो और भी भक्ति है वो। हम्म मगर प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी संख्या श्रम। में, इतनी मात्रा में समय का, धन का व्यय होने के बाद यदि सुख शांति भी मिल जाए,
सुख आत्मा से परिचय भी हो जाए, कितना बड़ा आनंद उस व्यक्ति को होगा जो जो ये व्यवस्था मन में भावना लाया, या जिसने ये व्यवस्था करी। तो बहुत बड़ी बात है। और ये गुरुओं की कृपा होती होगी, जब भी आज आप पता नहीं, आज अपने भी जैसे श्रवण शंका हुआ, ठीक है, कितने सालों से आचार्य है, हम्म। और कितने सालों पहले जब चातुर्मास था, जब मुझे बोला, एक ही चीज बोली बस रास्ते में चलते चलते, हम्म। एक चीज को जान लो बाबू। हाँ, और अभी आपको ये उत्तर मिलना चाहिए कि वो चीज का मुझे हम्म, सूचना हो गई है। अगर आपको हो रही है तो मुझे बहुत खुशी है, और नहीं तो हो जाएगी। वो एक क्षण भी अगर आपने स्पर्श किया उसमें जागरूक अवस्था में, इस जागरूक अवस्था का क्या मतलब होता है ना, वो बहुत, मैं मतलब एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं भी शेयर करता हूँ, और फिर अपन ध्यान में जाते हैं। बहुत जागरूकता का क्या मतलब है? जब जागरूकता या राग द्वेष दोनों, वो एंटी है, एंटी क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोल सकते हैं उसको। जागरूकता का मतलब यह है कि धुर विरोध, हाँ विरोधी है। हाँ, विरोधी है। गीता कहीं प्रसंग में खड़ी है, और सामने सीता आई, और आकर के एक 9 करोड़ का हार उसको पहनाया, और गीता को पहनाया। और गीता सीता को पूछती है कि भाई ये क्या लाई, कहाँ से लाई? तब तक तो सीता चली गई। अब गीता को हार पहना, 9 करोड़ का हार पहना, हार चमचमारा जोरदार, ऐसा नवलखा हार, नवलखा क्या, 9 करोड़ का हार। तो अब वो सीता तो ऐसे ही पहना के चली गई। ये ऐसी अमोबेश हमारी, कमोबेश हमारी स्थिति है। ये एग्जाम्पल उसको प्रस्तुत करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, और या जागरूकता का क्या मतलब है, अवेयरनेस का क्या मतलब है। अब उधर से मीता आई, और मीता ने गीता का हार देखा, और वो चकाचौंध वाला हार था। तो उसने स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछा कि यार कहाँ से लाए, कितने में लाए? बहुत बढ़िया हार है, जबरदस्त है आपका ये हार। और गीता को लग नहीं रहा कि मेरा हार है, उसको पता नहीं है कि हार कहाँ से है। तो वो सीता दे के चली गई। अब वो उसके मन में आ रहा, काटो तो खून नहीं, वो उसकी प्रशंसा कर रही है, जबरदस्त हार है, आह क्या गजब का हार है, मेरे भी ऐसा हार लाएंगे, मैं उनको बोलूंगी मेरे भी लाना है ऐसा हार, तो बहुत बढ़िया है। और उससे ज्यादा अरबपति है, बोले इसको तो ये लाएगा तो मैं तो ले आऊंगी ऐसा। हम्म, वो बोल रहे हैं कांटो तो खून नहीं। अब उसके मन में हाँ हूं कर रही, हाँ बहुत बढ़िया, फलांडी कहाँ से लाए? अब वो सीता वापस आई, तो सीता को पूछा कि इधर आ, इधर आ, मेरे बेटे इधर आ, ये क्या है? ये हार कहाँ की, इधर क्या स्टोरी है इसके पीछे? बोला आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट किया है। तब जब उस बोला कि हस्बैंड ने आपको गिफ्ट किया है, तब लगा ये मेरा हार है। तब जो उसकी खुशी थी, हम्म, और जो इग्नोरेंस थी, इन दोनों में, उस हार तो वही है, उस नॉन इग्नोरेंस मतलब इग्नोरेंस में और उस अवेयरनेस में क्या परिवर्तन हुआ, वो जो खुशी होती है वो है। ऐसे ही जब आत्मा की स्पर्शना अपनी होती है, हम अनंत पे बैठे हैं और हमें पता ही नहीं, स्पर्शना होनी जरूरी है। तब आदमी को अवेयरनेस का मतलब समझ में आता है कि अवेयरनेस का मतलब क्या है। तो जागरूकता से उस चीज को जब, अब वो जो आई वापस के गीता, तो फिर उसने वो फिर जो बोले कि हाँ ये हार बहुत बढ़िया है यार, यहाँ से लाए फलाना टिकड़ा, सब उसको डिस्क्राइब कर रही है। अब उसको समझ में आ गया मेरा हार है। अब डिस्क्राइब हम्म, नहीं तो मतलब कही है डिस्क्राइब करने के। हम्म, और जितना डिस्क्राइब करे उतना ज्यादा खराब लग रहा है उसको, वैसा लग हम्म, ये बोल रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि कहाँ से हाँ, इसकी उत्पत्ति कौन, किसके लिए लाई, क्यों हो लाई, रहा और क्यों है। पहना लिया, कुछ बता के नहीं, और चल दी। हाँ, वो तो चल दी। ऐसे ही हमारे आत्मा में इतना है, तो गुरु बताता है कि दो, तुम कहाँ हो, अधुनैव सुख शांतो। ये कितना जबरदस्त, वो तो एकदम चिपक गया है सूत्र, इतना हाँ, जबरदस्त। अधुनैव। हाँ, अधुनैव इसी वक्त, कैश, रोकड़ा व्यापार है भाई, कुछ अपने को उधार नहीं। नहीं तो अपन क्या बोलते हैं, अब ये अनभिज्ञता से बोलते हैं, अनेकांत से समझ में नहीं आ रहा है। अब एक अपेक्षा से सही है कि मोक्ष बहुत आगे है, अगले भव में, वो बात सही है। कौन सा मोक्ष है? वो पूनम वाला चांद है, वो हम्म, अनंत अवस्था है, बिल्कुल सही है। बट इस वक्त नहीं हो सकता है, ये किसने बोला है भाई? हाँ, यही 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 अष्टावक्र जी का है जो वचन है। यदि उन्होंने इतना उनको ज्ञान था, तो हम्म। अभी क्या नाम, अभिनव, हाँ, अधुनैव, अधुनैव सुख। अधुनैव। हाँ, हाँ, तो इसी क्यों वक्त, बोलते हो इसी अभिनव, क्षण, हाँ, इसी क्षण। अभिनव। कोई झिझक नहीं थी उनको लिखने में। हाँ, इसी वक्त तो वो ज्ञानी पहुंचे हुए हैं, तब वो हम्म, बोलते हैं। और हाँ। उन्होंने पहचाना जनक की जो मुमुक्षा जो जनक की जितनी उत्कृष्ट क्वालिटी की थी, हाँ, तब वो ज्ञान जनक की। बरसा, तब ज्ञान हाँ, बरसा। बाकी तो हांडा नहीं कांद के करना और दिमाग खराब कर लो। हाँ, पात्रता ही अगर नहीं है तो नहीं होता है। हाँ, तो ये बहुत
बड़ी चीज़ है। और मतलब मैं तो बहुत इस चीज़ को इतना आनंदित होता हूँ कि शायद जीवन में ये नहीं सीखते, तो सिर्फ गेहूं का मशीन होकर के चले जाते हैं, गेहूं आया और गेहूं निकला और गेहूं आया और गेहूं निकला, उसके बाद क्या? गेम इज नॉट आवर जिंदगी। जिंदगी इस बहुत अनमूल्य है। गेहूं का अपना एक महत्व है, भूख लगती तब गेहूं चाहिए, बराबर है। बट वो कितना हम्म। परसेंट है? तो कितना उसका परसेंट निकालो तो क्या है? जब एक बहुत बड़ी चीज, यहाँ उसको उदाहरण के तौर पे यूं लें कि एक एक अपना 500 1000 करोड़ का ऑर्डर है और एक 15 रुपए का हम्म। ऑर्डर है। तो 15 रुपए हम्म। का जरूरत है, तो 15 रुपए गौण है ना 1000 करोड़ के सामने। आप दोनों वही वही वही। आप दोनों ऑर्डर ले लो, मना ही नहीं है। हम्म। दोनों हाँ, वहाँ ऑर्डर। मना मना कहाँ है? और हाँ इतना तो देखो कि ये 9 9 करोड़ का हार है भाई। हाँ इसको तो समझ लो। आप 100 रुपए में हाँ जीत जा रहा, 100 रुपए भी ले लो, बस ये नौ हाँ करोड़ का हाँ तो मत छोड़ो। हाँ हाँ। 100 रुपए के चक्कर में 9 करोड़ को मत छोड़ो, उतना ही आग्रह है भगवान। भी वो नहीं है, भगवान स्वरूप का है। आग्रह होता ही नहीं है। ध्यान करेंगे। हम्म। अद्वैत सुख शांत वाला ध्यान करें। हाँ। अभग्गो अविरायो हुज में कव सग्गो जावरियंताणम भगवंताणम नमो कारुण्य पारमिताव कायम। यदि पृथक्त्व तो कायम, कायम का मतलब काया को पृथक करना, देह को। यदि देह पृथक करतम, ऐसा ही सूत्र बोलते हैं। देह को पृथक करना मतलब देह मेरा स्वरूप नहीं है। देह कहाँ से पैदा हुआ? आत्मा विभाव में गई। विभाव का मतलब भाव कर्म, उसके पर कण चिपके, यानी कि द्रव्य कर्म, कार्बन शरीर बना। कार्बन शरीर के प्रभाव से नई योनि का मिलना, और नई योनि के मिलने से माँ के कोख में औदारिक शरीर का बनना। औदारिक शरीर का बनना, औदारिक शरीर मेरा नहीं, कार्बन शरीर भी मेरा नहीं। फिर कार्बन बना क्यों? कि मेरी आत्मा जब विभाव में गई तो वो कार्बन को अट्रैक्ट करती है। उस कार्बन शरीर के आधार पर मुझे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरकी, नारकी, इन चारों गति में से गति का निर्माण होता है, और गति में मेरा जीव का निर्माण होता है। और जीव के बाद में नाम कर्म के उदय से जैसा अपना नाम वैसा सुख सुविधा परिवार उसका मिलना या दुख का मिलना, ये सब उस कर्मों के अधीन होता है। बट कर्मों के अधीन से धर्म बड़ा होता है। कर्म का पावर तब है जब धर्म नहीं है या जागरूकता नहीं है, तो कर्म का पावर है। और धर्म के सामने कर्म कुछ टिकता नहीं। जैसे जागरूक आदमी के सामने चोर टिक नहीं सकता, ऐसा भगवान ने पहले सूत्र में बताया कि यदि देह प्रतिकृतम, यानी कि हमारा शरीर अलग और मैं अलग। सिर के सिरे पे उपयोग ले जाएं, रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब ही इसकी पकड़ छोड़ देना। पकड़ छोड़ने का मतलब पृथक करना। कंधे को ढीला छोड़ दें, हाथ ढीला छोड़ दें, पेट ढीला, जंघें ढीली, पीढ़ी ढीली, पाँव ढीला। सिर के सिरे से पाँव के अंत तक एकदम रिलैक्स, किसी तरह की पकड़ नहीं। बाहें को ढीला छोड़ दें, कंधे को ढीला छोड़ दें, ताव कायम। काया स्थूल है। अब वचन थोड़ा सूक्ष्म है, वचन नहीं बोलना। अवधि, मति श्रुतावधि, और मन पर्याय। अब मन पर्याय मतलब अपनी मन की पर्यायों को हम खुद निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। अपने विचारों को देखो। मात्र देखने के साथ और मात्र देखने में बहुत फर्क है। देखने के बाद राग द्वेष की संभावना है, और मात्र देखने के बाद राग द्वेष होता ही नहीं, तभी मात्र हो। मात्र देखें और जानें, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, वो मात्र है। और प्रतिक्रिया करना वो सिर्फ सिर्फ नहीं, हट जाएगा। फिर देखना जानना, देखना जानना तो अब अनंत काल से कर रहे हैं। बट मात्र देखना जानना बिना गुरु की आज्ञा के नहीं होता। अपने स्वरूप में, यानी कि केवल ज्ञान अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है। उस स्वरूप में अगले 3 मिनट तक बने रहें।
नमो रिंता कोमलता से स्पर्श करते हुए आके खोल सकते। दीदी। साफ। हम्म आज का कोई पॉइंट ज्यादा क्लैरिफाई हुआ हो, समझ में आया हो, ऐड हुआ हो, या पुनरावर्तन हुआ हो, रिवीजन? रिवीजन तो देखो, मति ज्ञान से ही आगे बढ़ना है अपने। मति ज्ञान हाँ। पहले चाहिए। हम्म पहले ओग्र युवा पहले जैसे मालूम हुआ हम्म किसका, फिर उसके अंदर गए, फिर हम्म अपन ने वो इमेज बनी, फिर धारणा बन गई, फिक्स हो गया हम्म ये बराबर। वही है। अच्छा है। ज्ञान। हाँ। और जो जो आपने अष्टावक्र गीता का वो भी बताया, वो भी बहुत अच्छा, श्रीमद राजचंद्र जी का बताया। वैसे श्रीमद तो वो है ही है अपने आत्म सिद्धि, जो भी शास्त्र है अपन पढ़े हैं उनका भी, और आत्म सिद्धि होगा कि नहीं होगा ये मेरे पास है, पर उसमें भी मतलब श्रीमद राजचंद्र जी का यही है भाई, अपन को पहचानो, आत्मा अलग शरीर अलग, ये उनकी जब भेद माता विज्ञान। उनकी माता हाँ जैन थी और पिताजी वैष्णव थे, तो उनको हाँ उनमें ऐसा रुचि हुआ, और लास्ट में जो भगवान की वाणी चढ़ी, बस वो मतलब अकाट्य उनके दिमाग में बैठी, और वो उसको हाँ, बैठ गया। हाँ, केवल के बराबर जैसे हो गए वो। पहली वो गाथा। भी जैसे महावीर स्वामी जैसे हो गए, शरीर सूख गया उनका, पर उनको पता ही नहीं पड़ा। हाँ। हम्म पहली गाथा में और अंतिम गाथा, पहली में शुरुआत है और अंतिम में उसका कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन में जो गाथा हाँ वो बोलता हूँ, क्या बोलते हैं? देह छता जेनी दशा। देह छत हाँ देह होते हुए जिसकी दशा देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देहा अतीत यानी कि देहा के बियॉन्ड, यानी कि कायोत्सर्ग, यानी कि काया के पार। देह छता जेनी दता देह छता रिपीट करो मिस्टर। हाँ। हाँ? देह छता जेनी हाँ। दशा हम्म। वर्ते देहातीत। देहा अतीत, देह अतीत मतलब देहातीत। हम्म। यहाँ देह पास्ट हो गई, यानी कि बियॉन्ड हो गए, हो देह को छोड़ दिया। पृथकतम का वाला बात है ये। एक ज्ञानी ना चरण मा, ऐसे ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। ऐसे ज्ञानी के चरण में मेरे अगणित कोटि कोटि वंदन, ऐसा बोलते हैं। पहले वाक्य में तो जैसे देह होते हुए भी उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, देह छता जेनी दशा, यानी कि विवेक के साथ जीते हैं वो। देह होते हुए भी उनका हर एक व्रति हाँ ऐसा ऐसा वर्तन करते हैं जैसे देह अलग और वो अलग। तो हाँ वो बोल। भेद विज्ञान में जीते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। एक ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणित। होश में जीते हुए आदमी की एक संज्ञा देकर के उसको श्लोक में डाला है। हाँ कितनी बड़ी बात है ये। ये हाँ वर्धमान मतलब भगवान महावीर के लिए बोला है कि आपको वंदन है कि आप देह छता आपने देहातीत मतलब कायोत्सर्ग किया,
और हाँ, भेद विज्ञान को समझ करके, ऐसे इसलिए जिए। मैं आपको बारंबार वंदन करता हूँ। एक ज्ञानी ना चरण मां। अब एक ज्ञानी में सिर्फ महावीर भगवान नहीं, अनंत जितने हुए, अनंत अनंत केवली हुए सबको। जितने, इन सबको नमन किया है। ऐसा। यही भावार्थ है ना? हाँ, यही उनकी भाव, उनकी यही यही भावार्थ। वृत्ति थी सबकी, भावार्थ थे सबसे, देह होते हुए भी वो अलग रहे। हाँ, बस यही बात है, मूल ये है। हाँ, हाँ, बहुत जबरदस्त है। तो पहला सूत्र, और पहले में लास्ट में कंक्लूजन किया, बीच में हाँ, सारा बताया कि किस में किसका क्या है। दो गाथाएं मेरे को जो जबरदस्त वो चिपक गई है। कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाय, ये गुजराती में बोला उन्होंने सब। यही हाँ, हाँ, यही कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाय, यही वृत्ति निज भान में। निज भान में अगर वो वृत्ति है, हम्म। क्या हाँ, करता था है, तो वहां अकर्ता हो गया, वहां वो करता होगा। वो अकर्ता हो गया। अगर हम्म। विभाव में जब रहोगे, कुछ करोगे, हम्म। हम्म। मेपणे में रहोगे, तो वो कर्ता भाव में रहेगा। हम्म। और मेपणा जब छूट जाएगा और निज हम्म। भाव में, यानी कि मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहोगे, हम्म। हम्म। तो वहां आदमी अकर्ता हो गया। फिर अकर्ता हम्म। यानी कि काम करते हुए भी उसको बंधन नहीं है, निष्काम। निष्काम। बिल्कुल निष्काम का ही सूत्र है, निष्काम। लाइट चली गई। और वैसे भी अपना हो गया नमोरिंतान, नमोरिंतान।